हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कॉमन डिवाइज़र। हिंदी में हम इसे कहते हैं समापवर्तक। तो आज हम देखेंगे कि कॉमन डिवाइज़र या फिर समापवर्तक क्या होते हैं, उसका एग्जाम्पल देखेंगे और देखेंगे कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या होता है या फिर HCF अगर हम इसको कहें क्या होता है। और हिंदी में अगर हम बोलें तो आज हम देखेंगे कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कॉमन डिवाइज़र से। इसका डेफिनेशन है एनी नॉन ज़ीरो इंटीजर d which is divisor of two given integer a and b is called a common divisor of a and b. Any non-zero integer d which is divisor of two given integer a and b is called a common divisor of a and b. मतलब कि कोई नॉन ज़ीरो इंटीज़र d अगर हम ले रहे हैं जो कि दो गिवन इंटीज़र, मतलब अगर हमें दो कोई गिवन इंटीज़र हैं जो कि दिए हुए हैं a और b, तो अगर कोई नॉन ज़ीरो इंटीज़र d है जो a को भी डिवाइड करता है और b को भी डिवाइड करता है, मतलब a का भी डिवाइज़र है और b का भी डिवाइज़र है, तो हम d को क्या कहेंगे? कॉमन डिवाइज़र या फिर समापवर्तक कहेंगे। ठीक, अब हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि 2 इज कॉमन डिवाइज़र ऑफ 6 एंड 8, मतलब 2 जो है वो 6 को भी डिवाइड करेगा, 8 को भी डिवाइड करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो 2 है वो 6 और 8 दोनों का कॉमन डिवाइज़र है या फिर समापवर्तक है। ठीक है, अब हम देखते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। या फिर इसको हम कह सकते हैं HCF और GCD। हिंदी में अगर हम कहें तो महत्तम समापवर्तक। तो इसका डिफिनेशन देखते हैं। एनी नॉन ज़ीरो इंटीजर, एनी नॉन ज़ीरो इंटीजर d is called GCD of two integers a and b if
it satisfies the following conditions। मतलब डी को कोई अगर नॉन ज़ीरो इंटीजर डी है तो उसको हम ए और बी का जीसीडी कहेंगे अगर वो कुछ कंडीशंस नीचे अभी मैं बताऊंगी, अगर उन कंडीशन को फुलफ़िल करता है तो हम इसे डी को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र या फिर एचसीएफ या जीसीडी या फिर महत्तम समापवर्तक कहेंगे। तो पहली कंडीशन है इट इज़ पॉजिटिव। डी जो हमारा है वो पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है इट इज़ अ कॉमन डिवाइज़र ऑफ कॉमन डिवाइज़र ऑफ ए एंड बी। मतलब डी जो है वो ए और बी दोनों का कॉमन डिवाइज़र होना चाहिए। इट इम्प्लाइज डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी। थर्ड कंडीशन है इट इज़ डिविजिबल बाय all other common divisors of A and B। मतलब D जो है, D को हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र तब कहेंगे जब वो उसमें तीसरी कंडीशन क्या है कि वो अगर ए और बी का कोई और कॉमन डिवाइज़र है तो वो कॉमन डिवाइज़र डी को डिवाइड करना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि अगर इफ़ सी डिवाइड्स ए एंड सी डिवाइड्स बी, अगर सी कोई ए और बी का कॉमन डिवाइज़र है तो सी डी को भी डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, इसको अगर हम ऐसे लिख दें सी डिवाइड्स डी, सी डी को डिवाइड करना चाहिए। एक बार मैं फिर से इसको क्लियर कर देती हूँ कि जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र अगर डी कोई इंटीज़र है और कॉमन डिवाइज़र है ए और बी का, जैसे कि डी कोई नॉन ज़ीरो इंटीज़र हो गया, दो इंटीज़र ए और बी हमने लिया है, तो अगर डी जो है वो इन दोनों का कॉमन डिवाइज़र है तो उसे हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र या फिर महत्तम समापवर्तक तब कहेंगे जब वो इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करें। पहला कंडीशन है इट इज़ पॉजिटिव, मतलब डी जो है वो पॉजिटिव या फिर धनात्मक होना चाहिए, ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए। इट इज़ अ कॉमन डिवाइज़र ऑफ ए एंड बी, ये ए और बी का कॉमन डिवाइज़र होना चाहिए, मतलब ये डी जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा, डी बी को भी डिवाइड करेगा। इट इज़ डिविजिबल बाय ऑल अदर कॉमन डिवाइज़र्स ऑफ ए एंड बी, ये जो है अगर और बाकी जितने भी ए और बी के कॉमन डिवाइज़र्स होंगे डी उससे डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि सी जो है वो ए और बी का कॉमन डिवाइज़र है, जो ए को भी डिवाइड कर रहा है बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो वो सी जो है वो डी को भी डिवाइड करेगा। तो इस कंडीशन में अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तब हम डी को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र कहेंगे। अब हम ले लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे कि 6 अगर ले लें, मतलब कि जीसीडी जो है 12 एंड 30 की जीसीडी क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। पहली कंडीशन हम सेटिस्फाई करवा रहे हैं 6 इज़ ग्रेटर दैन 0। दूसरी कंडीशन हम सेटिस्फाई करवा दे रहे हैं 6 डिवाइड 12 एंड 6 डिवाइड 30। तीसरी कंडीशन हम सेटिस्फाई करवा दे रहे हैं कि जो 6 के अदर जो कॉमन डिवाइज़र्स हैं 6 और 30 के
एक तो प्लस माइनस टू जो है वो 12 को डिवाइड करेगा, प्लस माइनस 3 जो है वो 12 को डिवाइड करेगा, प्लस माइनस 2 जो है वो 30 को डिवाइड करेगा, और प्लस माइनस 2 जो है वो प्लस माइनस 3 जो है वो भी 30 को डिवाइड करेगा। मतलब कि प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3 जो है वो 12 और 30 के कॉमन डिवाइजर्स हो गए। तो ये जो प्लस माइनस 2 है वो 6 को भी डिवाइड करेगा, और प्लस माइनस 3 जो है वो भी 6 को डिवाइड करेगा। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको डिवाइज़र या फिर फैक्टर नहीं समझ आ रहा है तो इसके पहले मैंने वीडियो डाला हुआ है, उसे आप देख लीजिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।